नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 12 जनवरी है और राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो आपको स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स हर साल दिया जाता है और इस वर्ष का इंडेक्स जारी हो चुका है 2021 के लिए। अब 2021 में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें इससे सवाल आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है क्या। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक इस प्रकार का सूचकांक है जो कि विभिन्न देशों के जो पासपोर्ट होते हैं उनकी रैंकिंग देता है, और ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ध्यान रखेंगे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हमें ये बताएगा कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देता है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्टों की क्रमबद्ध रैंकिंग जारी करता है, और यह बताता है कि एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकता है। अगर हम देखें कि ये पता कैसे चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, तो इसको जानने का तरीका होता है कि आप कितने देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी देश में यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको वो देश देगा जिस देश के आप नागरिक हो, और दूसरी चीज़ चाहिए वीज़ा। वीज़ा आपको वो देश देगा जिस देश में आप यात्रा कर रहे हो। बात समझ पा रहे हैं? दो चीज़ें चाहिए, पासपोर्ट और वीज़ा। पासपोर्ट आपको वो देश देगा जिसमें आप यात्रा, जिस देश के आप नागरिक हैं, और वीज़ा वो देश देगा जिस देश के लिए आप यात्रा कर रहे हैं। तो वीज़ा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वीज़ा प्राप्त करने के दो तरीके हैं। अगर आप किसी ऐसे देश के नागरिक हैं जो देश बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे में आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। यानी जैसे ही आप उस देश में लैंड करोगे वैसे ही आपको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको पहले से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका देश जो है ऐसे देशों में शामिल होता है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, या जिस देश के नागरिक बेहतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको वीज़ा लेने से पहले अप्लाई करना पड़ता है। मतलब यात्रा करने से पहले आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो देश इसकी पूरी जांच करेगा, और अगर वो सारी चीज़ों को सही पाएगा तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अन्यथा वीज़ा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अब इसको जारी कौन करता है, इस पूरे इंडेक्स को? तो आप देख पाओगे, ये है हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। और इसको कौन जारी करती है? एक सर्वे कंपनी जिसका नाम है हेनली एंड पार्टनर्स। तो ये जो संस्था है ये इसको जारी करती है, आप देख सकते हैं। अब रैंकिंग कैसे दी जाएगी? तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि रैंकिंग इस आधार पर दी जाएगी कि आप अपने पासपोर्ट को लेकर के कितने देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हो। यानी कितने ऐसे देश हैं जो आपको एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीज़ा दे देंगे, यानी आपको पहले से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी देश की पासपोर्ट की ताकत या रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उसके धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन करके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका सीधा सा मतलब है कि कितने देश संबंधित देश के नागरिकों को अपने यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल अधिकतर मित्र देशों को दिया जाता है जहाँ के नागरिकों से उस देश को कोई खतरा नहीं होता। तो ऐसे देश आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देंगे। और इसका डाटा हमें कहाँ से मिलता है? तो आप देख पाएंगे इसका डाटा हमें मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। इसका डाटा हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से रैंकिंग दी जाती है। अब अगर हम देखें कि किस देश को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो आप देख पाएंगे 2021 की अगर रैंकिंग हम देखें तो पहले स्थान पर है यहाँ पर जापान। आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। जापान को यहाँ पर मिला है पहला स्थान, और जापान के नागरिक 191 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। यानी जापान के नागरिकों को दुनिया के 191 देशों में एंट्री है विदाउट प्रीवियस वीज़ा के। यानी जैसे ही ये उस देश में लैंड करेंगे वैसे ही इनको वीज़ा दे दिया जाएगा, पहले से इन्हें वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जापान इस रैंक में पहले स्थान पर है। सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर। सिंगापुर के जो नागरिक हैं उन्हें 190 देशों में एंट्री है,
और तीसरे नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया और जर्मनी एक साथ। इन्हें 189 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। तो ये याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकता है। अब हम देखें भारत का स्थान। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो है 85वां, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा ये नहीं है। और भारत के जो नागरिक हैं वो केवल 58 देशों में ही वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस बार भारत के साथ जो है वो तजाकिस्तान भी शामिल है 85वें स्थान पर। 2020 की हम बात करें तो 2020 में भारत का स्थान जो है 84वां था, यानी 2020 से हमारा स्थान 2021 में एक रैंक नीचे चला गया है, एक स्थान नीचे चला गया है। हालांकि 2020 में भी हमें 58 देश अपने यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दे रहे थे और 2021 में भी दे रहे हैं। तो 20 और 21 में कोई खास फर्क नहीं है, बट रैंक हमारा एक नीचे गिर गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है भारत का स्थान। अगर हम देखें अंतिम देश कौन से हैं, तो अंतिम देश जो हैं 4 वो आपके सामने हैं। अंतिम देशों में आता है पाकिस्तान 107वें नंबर पे। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो 32 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। 108 नंबर पे सीरिया, 109 नंबर पे इराक, और इस रैंक में सबसे अंत में आता है अफगानिस्तान, जिसके नागरिक केवल 26 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स और इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।